दोस्तों, ये विजुअल्स देख के आपको लग रहा होगा शायद किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है रोड पे। और ये लड़के जो हाथ में गन्स लेके और बंदूक लेके भाग रहे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं लग रहा। और लग रहा है कि ये पुलिस वाले भी नकली हैं और सारा एक ऐसा ही एक फेक सीन क्रिएट किया गया है किसी फिल्म की शूटिंग के लिए। लेकिन आप गलत हैं। ये सीन है यूपी के रुड़की का। रुड़की में जहाँ यूपी पुलिस एक गैंगस्टर विनय त्यागी को वैन में लेके जा रही है, अभी उसको अरेस्ट किया था। उस पर बाइक सवार जो आए उन बिना नंबर की प्लेट पे आया, उसके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाई गई और पुलिस की प्रेजेंस में चलाई गई। उसको 3 गोलियां मार के चले गए, बताया कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। तो आज यही इंसिडेंट हुआ, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है ये विनय त्यागी जिसके इतने दुश्मन बन गया कि पुलिस की प्रेजेंस में फ्लाईओवर के ऊपर आकर दिन दहाड़े इतनी पब्लिक के बीच में इतनी हिम्मत हुई कि गैंगस्टर आके वहां पे उसके ऊपर गोली चला के पुलिस की प्रेजेंस में भाग गए। आज उसी विनय त्यागी की हम बात करेंगे, इसकी पूरी क्राइम स्टोरी आपको बताएंगे, कैसे एक ये क्राइम की दुनिया में आया, किसने कैसे इसने क्राइम करे और कैसे अब ग्रूम हुआ और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा और लास्ट में अब कैसे इसके ऊपर हमला हुआ। पेशी के लाए जा रहे अभियुक्त जिसका नाम विनय त्यागी है, जो रुड़की जेल से लाया जा रहा था और पुलिस अभिरक्षा में लाते हुए फ्लाईओवर के पास में कहानी की शुरुआत करें तो कहानी की शुरुआत में हमें रुड़की का एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के ऊपर पुलिस की प्रेजेंस है, भारी पुलिस की प्रेजेंस है, उनके हाथों में बंदूकें हैं और वहां आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं। और विजुअल्स में जो हमें दिख रहा है कि 2-3 लड़के बाइक से उतरते हैं और बाइक से आके वहां गोले चलाते हैं और गोले चलाने के बाद दिन दहाड़े पुलिस की प्रेजेंस में वहां से भाग रहे हैं। कैसे पुलिस की वैन रुकती है, वहां पे ब्रेक लगती है तो मोटरसाइकिल एकदम से सामने आती है और तड़ातड़ 3-4 गोलियां चलती हैं उस आदमी के ऊपर। साथ ही साथ पुलिस वालों को भी घायल कर देते हैं। इस आदमी को निशाना बनाया गया, उसका नाम है विनय त्यागी। पश्चिमी यूपी का वो नाम जिसके साथ गैंगस्टर शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे बचपन से लेकर बंदूक तक, प्यार से लेकर राजनीति तक और अदालत से लेकर अस्पताल तक, इस इंसान की जिंदगी कैसे इतने टर्निंग पॉइंट इसकी लाइफ में आए। जैसे हर अपराध की एक कहानी होती है, वैसे ही इसी अपराधी की भी एक कहानी है। ये किसी जेल से अपराध नहीं पैदा हुआ, इसकी शुरुआत हुई उसके बचपन से। विनय त्यागी नाम का लड़का जो है, पश्चिमी यूपी के मेरठ जो बेल्ट है वहां पे पैदा होता है। फैमिली बहुत सिंपल सी थी, कोई बड़ा ऐसा नाम नहीं था, कोई ताकतवर फैमिली नहीं थी, कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल बंदा भी नहीं था इनके घर में। लेकिन चारों तरफ था दबंगई का माहौल। चारों तरफ गांव में जो इनका था दबंग थे और वो परेशान करते थे लोगों को, इनकी फैमिली को भी। हमेशा बंदूक का डर बना रहता था और ऐसा लगता है कि पैसे ही सब कुछ है। इसको लगने लगा था कि पैसे से ही इज्जत मिलती है। यहीं से विनय की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। 16 साल की उम्र में वो मोड़ आता है जहां पर ज्यादातर बच्चे अपने करियर के बारे में सोचते हैं, वहीं पे विनय जो है अपराध की दुनिया में आगे बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मैं कब तक दबूंगा, उसने सोच लिया कि वो अपराध का रास्ता अपराध से ही हैंडल करेगा, वो कब तक दबता रहेगा। इसलिए वो अपराध की दुनिया में उतर जाता है। पहले शुरू में धमकी देना शुरू करता है लोगों को, उसके बाद मारपीट करता है और फिर रंगदारी भी शुरू कर देता है। छोटे मोटे अपराध करता है, लेकिन इसकी सोच बड़ी थी। इसने सोच लिया था कि अब बड़ा ही गैंगस्टर बनना है। विनय समझ चुका था कि यहाँ शरीफ बनकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर डर पैदा करना है और पैसा कमाना है तो बड़ा क्रिमिनल बनना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको यहीं से उसका उठना बैठना जो है बड़े बड़े क्रिमिनल से होने लगा और बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ इसका मिलना जुलना बैठना होने लगा और ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के इसके लिंक बनने लगे। समय के साथ जो विनय त्यागी का नाम था पुलिस की फाइलों में बड़ा एक नाम बन गया। कहते हैं कि इसको 46 से लेकर 57 आपराधिक मुकदमे विनय त्यागी के ऊपर दर्ज हैं। हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, जमीन कब्जा, गैंगवार, ऐसा कोई क्राइम नहीं था जो विनय त्यागी ने नहीं किया था। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। हर मुकदमे के पीछे किसी माँ की चीख थी, किसी घर का उजड़ना और किसी की अधूरी जिंदगी। पश्चिमी यूपी में बताते हैं कि दुश्मनी कभी छोटी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। आज जो दोस्त है वो कल आपका दुश्मन बन जाएगा और कब जाने पुलिस का मुखबिर बन जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। विनय ने भी यही रास्ता चुना, या तो मारो या मरो।
गैंग वार में उसने कई नाम निपटा दिए, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स थे उस एरिया के। विनय त्यागी ने उनको एंड कर दिया, उनका उनका खात्मा कर दिया, और उनको दिन दहाड़े उनको गोलियां मार दी। इसी वजह से विनय त्यागी के नए दुश्मन भी पैदा हुआ, और शायद ये जो गोलीबारी हुई, ये भी उसी का एक सीक्वल था। यही कहानी में जो है बाद में, जो विनय की कहानी में जो पॉलिटिक्स की एंट्री होती है, विनय त्यागी की जो पत्नी थी 2 बार ब्लॉक की प्रमुख बनती है। यूपी में आपको पता है कि जब भी कोई पंचायत या ब्लॉक का जो इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है कोई भी क्रिमिनल्स की फैमिली, तो बड़ा लेवल पे गैंग वार शुरू हो जाता है। इसका मतलब समझ ले कि अब इस विनय त्यागी जो है सत्ता की तरफ पहुंच बना रहा था अपनी। सिस्टम की जो नरमी थी और कानून की जो चाल थी, इन सब के बीच में विनय त्यागी अपना काम कर रहा था। वो सोच रहा था कि अब मैं क्रिमिनल तो बन गया हूँ, अब पॉलिटिक्स में मैं नहीं आके अपनी वाइफ को उतार के अपने लिंक बना लूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, खूब नाम बनाऊंगा, और मैं पॉलिटिकली प्रिजर्व हो जाऊंगा, तो मेरे ऊपर कोई पुलिस वाले या कोई दूसरा आदमी मेरे ऊपर हाथ नहीं डालेगा। यही इसी बीच में विनय त्यागी जेल जाता रहता है और बाहर आता रहता है। हर बार जब भी वो बाहर आता है, पहले से ज्यादा खूंखार बन जाता है, और बाहर आने के बाद सारे गवाहों को मारने लग जाता है, और ऐसे ही अपना डर पैदा करने लग जाता है। लेकिन इस बीच में एक अजीब सी कहानी चल रही थी। घर के लोग जहाँ फिक्रमंद थे उसके लिए, वहीं बाहर के इलाके में जो इसका डर बढ़ता ही जा रहा था। कई लोग कहते हैं कि जो विनय था अपने लोगों की मदद करता था, पर सच यह भी है कि जो अपराध का जो पैसा था कभी सुकून नहीं देता। आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर लो, कितने अच्छे काम में कर लो, लेकिन अपराध का पैसा जो खून से रंगा होता है, वो कभी किसी काम नहीं आता। वो गलत काम से कमाया पैसा गलत तरीके से ही निकलता है। विनय त्यागी पूरी तरह से राक्षस नहीं था। कहते हैं कि उसके अंदर भी एक इंसान था, जो उसका एक अच्छा साइड थी, लेकिन वो बहुत खूंखार था। जहां विनय त्यागी कहते हैं, बताते हैं कि अपनों के लिए वफादार था, लेकिन समाज में उसका खौफ था। मदद करने वाला था, लेकिन गोली चलाने से डरता नहीं था, किसी को मारने से डरता नहीं था। वो इंसान नहीं था। एक तरह से विनय त्यागी जो है पश्चिमी यूपी का डर का प्रतीक बन चुका था। अब इसी बीच में जो है एक और एपिसोड होता है। उत्तराखंड में, एक यूपी में एक एपिसोड होता है। वहां पे एक घर में 4 लाख की छोटी सी रोबी, विनय त्यागी फरार हो जाता है इसके बाद। 4 लाख की छोटी सी एक वहां पे चोरी होती है, रोबरी होती है। उसमें जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारी परतें निकलती है, तो इसमें विनय त्यागी नाम आता है। पुलिस बड़े अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर ये छोटी मोटे अपराध में कैसे इसका नाम आ गया। और यहीं से एक बड़ी एक साजिश निकलती है कि विनय त्यागी कैसे कैसे क्या क्या कर रहा था। इसके बाद यूपी पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है, और अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस वाले जब फ्लाईओवर पे, रुड़की में फ्लाईओवर पे जब इसको ले जाके वहां से निकलते हैं, और वहां से निकलने के दौरान जब यूपी पुलिस को लेके जा रही होती है, वहाँ उत्तराखंड का एरिया पड़ता है, रुड़की और ये यूपी और दोनों के बीच में। तो वहाँ पे फ्लाईओवर के पास जो पहले से ही बदमाश थे, जो घात लगा के बैठे हुए थे बता रहे हैं, तो उन्होंने विनय त्यागी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे आए पूरे लोग वहां इकट्ठे हो गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई। जब तक पुलिस वाले संभलते, जब तक चीजों को कंट्रोल करते, तब तक ये अपना काम कर चुके थे, और विनय त्यागी को 3 गोलियां मार के जा चुके थे। अभी विनय त्यागी की हालत बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, और वो अभी हॉस्पिटल में है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें दिखा रही है कि कितना बड़ा आप गैंगस्टर बन जाओ, कितना बड़ा नाम बन जाए, लेकिन आपका विनय त्यागी ने एक समय अपना इतना नाम बना लिया था, इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया था कि इसके नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर डरते थे। इतने गैंगवार भी इसने लोग खत्म कर दिए, लेकिन उसी गैंगवार की भेंट ये भी चढ़ रहा है अब। विनय त्यागी अभी जिंदा है, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में भी झूल रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, दुश्मन अब भी बाहर है। कहा जा रहा है कि अभी इसमें पुलिस ने 1-2 लोगों को अरेस्ट भी किया। अभी सस्पिशन है कि इन लोगों ने क्राइम किया या नहीं किया। आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कितनी फास्ट है। कभी जो परिवार इसके डर के साए में जिया करते थे, और जो गैंग जो इससे डरते थे, आज वही इसके ऊपर गोली चला रहे हैं, और ये जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। ये कहानी हमें दिखाती है कि आपको डराने वाला जो बड़ा बड़ा क्रिमिनल होता है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल होता है, उसका भी एंड कभी ना कभी होगा। अगर आप क्राइम करेंगे, तो आप भी कभी कभी क्राइम की भेंट चढ़ सकते हैं। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि अपराध जो है वो हमें शॉर्टकट लगता है, लेकिन मंजिल इसकी 2 या 3 होती हैं, या तो जेल में, या फिर हॉस्पिटल में, या कब्रिस्तान में, जो कि अब विनय त्याग के साथ अभी चल रहा है।
बंदूक कभी इज्जत नहीं देती दोस्तों, वो सिर्फ खामोशी छोड़ जाती है पीछे। तो ये भी गैंगस्टर जो है विनय त्यागी बाकी गैंगस्टर की तरह अब भी गैंगवार की अब भेंट चढ़ गया है। अभी ये हॉस्पिटल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। एक लड़का जो भटक गया था अपनी लाइन से, जो पढ़ाई करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकता था, लेकिन उसने गोलियों की जो दुनिया चुनी, और उसी गोलियों की अब खतरे के साए में अभी उसकी जिंदगी चल रही है। तो दोस्तों ये कहानी थी विनय त्यागी की। कैसे इसके ऊपर काफी इसमें न्यूज में आ रहा था कि इसके ऊपर अभी अटैक हुआ है, और किस तरह से दिन दहाड़े पुलिस वालों की प्रेजेंस में, और एक एक थ्योरी ये भी निकल जा रही है कि कैसे पुलिस की प्रेजेंस में सब हुआ। ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन उठ रहा है। कुछ रोल कहीं ना कहीं इसमें सस्पिशन पैदा कर रहा है कि आखिर ये सब क्या हुआ, कि क्योंकि बहुत सारे गैंगवार ऐसे होते हैं जिसमें बाद में इन्वॉल्वमेंट प्रशासन की या दूसरी चीजों की भी निकल के आती है। तो ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन की है, अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी फिलहाल जो कह सकते हैं, जो विनय त्यागी जो एक डर और खौफ का जो एक नाम था यूपी, वेस्टर्न यूपी का, अभी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। तो दोस्तों ये कहानी आज के आपको कैसी लगी, विनय त्यागी कैसे लगी, आप जरूर बताइए। और साथ ही साथ मैं अब इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ये कहानी कहीं भी किसी क्रिमिनल को ग्लोरीफाई नहीं करती। बस इतना बताने का प्रयास है कि अगर आप क्राइम की दुनिया में चलेंगे, तो आप चाहे विनय त्यागी हो, चाहे विकास दुबे हो, या कोई बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, लास्ट में आपका एंड इसी प्रकार से ही होगा। तो दोस्तों यही आज की कहानी थी विनय त्यागी जी। आपको ये छोटी सी मैंने स्टोरी बनाई क्योंकि आज ये मेजर न्यूज चैनल पे चल रही थी। तो आपको छोटी सी स्टोरी जो है विनय त्यागी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। और फर्दर जो भी आप किसी पर्सनैलिटी की लाइफ पे चाहते हैं कि हम उस पर स्टोरी बनाएं, हमें जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम में बताएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगे हमें अपनी राय जरूर बताइए। और हमारे साथ बने रहिए भारत न्यूज पर। धन्यवाद।